पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सतगुरु कबीर की एक साखी है, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे, तहाँ हमारा ध्यान। हमारे पास जो शरीर है, इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। मन, वाणी, इंद्रिय। मन सोचने का काम करता है, वाणी बोलने का काम करता है और इंद्रियां करने का काम करती है। हमारे जीवन में सेवा की जरूरत है, क्योंकि सेवा से चित्त शुद्ध होता है। बिना सेवा के कहीं कुछ इंसान हासिल नहीं कर सकता है। जो जिस क्षेत्र में है, शिक्षक है, वो अध्यापन का काम ईमानदारी से करता है तो वो सेवा उसकी पूजा बन जाती है। किसान खेत में काम करता है, वो उसकी सेवा है। हर जो जिस काम में जुड़ा है, उससे उसका जीवन गुजर होता है, औरों को उससे निर्वाह में सहायता मिलती है। सारा संसार एक सहकारी समिति है। हम जो कपड़ा पहने हैं, क्या घर में कपड़ा बनाए हैं? एक छोटी सी कहानी है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र उसका 8-10 साल का था, लेकिन बहुत कुशाग्र बुद्धि का, तार्किक। तो उसके पिता ने कहा, चलो बेटा, आज मैं तुमको बाजार में जलेबी खिलाऊंगा। पुत्र ने कहा, पापा जलेबी क्या चीज होती है, कभी देखा नहीं था। कहा, जलेबी क्या चीज होती है? तो पिता ने कहा कि उसको लाखों लोग मिलकर बनाते हैं। तो पुत्र ने कहा कि पापा आप कैसी बात करते हैं, मम्मी रसोई घर में अकेले रोटी बनाती है, और वो क्या चीज़ है जिसको लाखों लोग मिलकर बनाते हैं? कहा कि चलो बेटा, आज मैं वही चीज़ तुमको खिलाने जा रहा हूँ जिसको लाखों नहीं करोड़ों लोग मिलकर बनाते हैं, जलेबी। उसको लेकर के बाजार गया, बस कलासन चौकी समझिए। वहाँ एक दुकान में, मिठाई की दुकान में गया। हलवाई से कहा, भैया 100 ग्राम जलेबी लाओ। जलेबी प्लेट में 100 ग्राम ले करके सामने रखा गया। लड़का कहता है, पिताजी आप झूठ बोलते हो, यहाँ तो एक मोटा ताजा हलवाई अकेले जलेबी छान रहा है, आप कहते हैं कि उसको लाखों करोड़ों लोग मिलके बनाते हैं, आप झूठ बोलते हो। कहा, नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। जो तुम जलेबी खा रहे हो, सामने देख रहे हो, वहाँ बेसन, मैदा है, तेल है, कढ़ाई है, छनौटा है। तो सबसे पहले कढ़ाई का हिसाब लगाओ। जो कढ़ाई बनी है लोहे की, वो कढ़ाई कैसे बनी, कहाँ बनी, उसके बनने में कितने अवयव लगे हैं। ये जो कढ़ाई बनी है, इसका चदरा भिलाई या राउरकेला जैसे स्टील प्लांट में बना है। स्टील प्लांट जा करके देखो, कई किलोमीटर में है।
उसमें लाखों वर्कर्स काम करते हैं और वहाँ जो चदरा बनती है उसमें कच्चा माल ट्रक में और रेल के बोगी में भर भर करके खदान से आता है। तो खदान में कितने वर्कर काम करते हैं और जो खदान से कच्चा लोहा निकल के ट्रेन के बोगी में भर कर के आता है, वो ट्रेन का बोगी कहाँ बना? इसी को हिसाब लगाओगे तो इसी में करोड़ों नहीं कई करोड़ लोग एक कढ़ाई का चदरा में हिसाब लगाओ। बच्चा समझदार था, कहा कि पिताजी अब हम समझ गए, सही में आप कहे एक कढ़ाई में तो करोड़ों लोग बने। अभी चीनी और मैदा, चीनी का गन्ना कहाँ किस खेत में कौन किसान पैदा किया, उसको पैदा करने में कितने मजदूर लगे, वहाँ से गन्ना कट करके ट्रैक्टर पर लदा करके ट्रक पर लदा करके शुगर मिल में कौन लाया, कितने मजदूर वहाँ पर फिर उसको शुगर मिल में काम करते हैं, वहाँ चीनी तैयार करने में कितने प्रोसेस है। लड़का समझ गया कि आप बिल्कुल सच कहते हैं सज्जनों, ये कहानी है और कहानी है तो तथ्य है। जो एक हम सुई उठाते हैं, सुई छोटी सी सुई, उस सुई के पीछे अगर हम सोचते हैं तो उसमें सारा संसार उसमें साझेदारी में पड़ा है। क्योंकि सुई अपने घर में नहीं बनाए, सुई का उपयोग हम करते हैं, लेकिन सुई किस फैक्ट्री में बना और सुई का लोहा कहाँ बना, उस लोहा को कच्चा लोहा को कहाँ से किस खदान से निकाला गया, वहाँ से ढो करके कौन सी गाड़ी में लाया गया, वो गाड़ी का निर्माण कहाँ किया गया, तमाम जोड़ेंगे तो एक सुई में सारा संसार समाहित है, उसमें सबकी साझेदारी है। सज्जनों, इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जितना बन सके हम दूसरों के लिए भी काम करें, सेवा उपकार। तो सेवा तन से सेवा है, तो सेवा किसकी और कैसे करनी चाहिए? साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा। सगुण सेवा से सीधे लोग अर्थ बना लेते हैं कि सगुणोपासक में जड़ मूर्ति को जो धोना, उसमें पानी उछालना, उस पर फूल पत्ती चढ़ाना, उसको फल मिठाई या किसी खाद्य पदार्थ से भोग लगा देना, उसको पंखा झलना, उसको गर्मी ज़्यादा है तो एसी एयर कंडीशन या की व्यवस्था कर देना, ये सगुण भक्ति है, ये प्रभु की सेवा है। सज्जनों, ये सेवा नहीं है, यह एक मन की भावना है जो मोटी बुद्धि में सही समझ के अभाव में ये सब किया जाता है। क्योंकि मूर्ति को ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में मूर्ति रखे हैं, ठीक है, तो उस मूर्ति को साफ सफाई से रखा जाए, उस पर धूल कचरा न जमे। कोई महापुरुष की मूर्ति रखिए, थोड़ा रखिए, फोटो है ठीक है रखिए कोई महापुरुष का, क्योंकि महापुरुष का फोटो रखते हैं तो उसको देखने से मन में सात्विक भावना जगेगी, मन में पवित्र विचार उत्पन्न होगा। लेकिन अगर कहीं किसी हीरोइन का फोटो रखते हैं तो उसमें मन में कुत्सित भावना जगेगी। इसीलिए चित्र रखे तो किसी विचारवान, विवेकी, संत, महात्मा का रखे, लेकिन उसकी सेवा क्या है, उसको साफ रखना। न कि कहीं से आए और उसी पर कुर्ता टांग दिए, कहीं से आए उसी के खूंटी में छड़ी टांग दिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसको अब दाल भात खिलाने का टोटका करना, ये सेवा नहीं है, ये कर्म कांड है। हाँ, अगर वो दाल भात खाए तो खिला देना, ठीक है। तो कबीर साहब इसका खंडन नहीं करते, जो यथार्थ है। मूर्ति है, गाड़ी की सेवा, अब गाड़ी खरीद के लाए, अब गाड़ी खरीद के लाए हैं तो उसकी सेवा ये नहीं कि विश्वकर्मा एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बना लिए जो हाथी पर बैठा है और उसको विश्वकर्मा मान करके और उसकी पूजा कर दिए, आरती दिखा दिए, गाड़ी के स्टीयरिंग में लाल कपड़ा या लाल धागा बांध दिए, वहाँ स्वास्तिक का टीका लगा दिए, तो गाड़ी की पूजा हो गई, विश्वकर्मा की पूजा कर दिए।
वो सेवा नहीं है। गाड़ी की सेवा है उसका रख रखाव ठीक से रखा जाए, तेल मोबिल का ख्याल रखा जाए, गाड़ी में कहीं कोई खराबी आए समय समय से उसको सर्विसिंग कराया जाए, उसका थोड़ी भी उसमें खराबी आ जाए उसको तत्काल ठीक कर लिया जाए ताकि फिर ज़्यादा उसमें खराबी ना आने पाए। तो गाड़ी के रख रखाव रखना, तेल मोबिल हवा पानी डेंटिंग पेंटिंग का समय से उसका ख्याल रखना, ये गाड़ी की असली सेवा है, न कि उसको धूप दिखाना और नमस्कार करना। अब कितने लोग हैं, अधिकतर लोग गाड़ी को जो स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो उसको नमस्कार कर लेंगे, मंच पर चढ़ेंगे तो मंच को नमस्कार कर लेंगे, हारमोनियम का पटरी पकड़ेंगे हारमोनियम का नमस्कार कर लेंगे। वो एक भावना है, उसको नमस्कार करने की वो चीज नहीं है। सर किसके सामने झुकना चाहिए? मूर्ति के सामने झुकाते हैं, या तो ठीक है उसका मैं विशेष खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन सर वहाँ झुकना चाहिए जो आशीर्वाद दे सके। प्यासा को पानी पिलाइए, कोई जानवर है, मनुष्य है, भूखा है, क्योंकि प्राणी को भूख प्यास लगती है, तो प्राणी को बन सके तो भोजन देना, पानी देना। अगर आपके पास वस्त्र ज़्यादा है, कोई वस्त्र विहीन है, उसको कपड़ा दे दिए, ये असली सेवा। तो साहब सेवा करने की खंडन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा। जो सगुणोपासक यानी सगुण भगवान कौन है? प्राणी है, प्राणी मात्र, जिसको हम भौतिक ईश्वर कहते हैं, प्राणी मात्र ईश्वर है। जिसके लिए साहब ने कहा ना, घट घट में वह साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। साहब का उपासना के केंद्र में कनकन वासी या अयोध्या वासी राम की बात नहीं है, घट घट वासी राम की बात है। चाहे वो मक्खी मच्छर में निवास करने वाला है या मनुष्य खानी में निवास करने वाला है, ये आत्मा राम, ये असली भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। जितने भी स्त्री जामा में बैठे हैं वो देवी है, जो पुरुष जामा में बैठे हैं वो देवता है। परिवार के 4-6 लोग जो भी हैं सब देवी देवता है। अगर वहाँ कोई परिवार में कोई एक अपने को गार्जियन रूप में है, माना जाता अभिभावक है, तो अपने को अभिभावक न समझे कि मैं परिवार का एक सेवक हूँ, सेवा करना है, तो चित्त शुद्ध होगा। निष्काम भाव से हम जानदार की सेवा करेंगे, सबकी सेवा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए अपने मन में शुभ कामना तो रख सकते हैं। लेकिन इसी में कंजूसी कर देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निर्मल हो, सब निरोग हो, कहीं लेस मात्र भी दुख न हो, किसी को कहीं लेस मात्र भी दुख न हो, ये मन में भावना आ जाए तो बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन यही नहीं कर पाते हैं, ईर्ष्या द्वेष। इस पर एक छोटी सी कहानी है कि 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तो उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों की तपस्या से, 2 तपस्वी था, तो कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो जो तुम मांगना चाहते हो। लेकिन याद रहे कि जो पहले वरदान हमसे मांग लेगा तो दूसरे को बिना मांगे पहले वाला से दुगना उसको मिल जाएगा। ध्यान देंगे सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर 1 तो 2 हो तो एक अगर तो वरदान मांगता है तो जो वो मांगेगा दूसरे को बिना मांगे उसका दुगना हो जाएगा। अब उसमें दोनों चुप, कैसे मांगे? अब हम मांगेंगे तो आधे में रह जाएंगे, दूसरा तो बिना मांगले दुगना में फायदा में चला जाएगा। अब दोनों चुप, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगना जल्दी मांगो, मुझे फुर्सत में जा रहा हूँ। तब उसमें से एक तपस्वी ने कहा कि भगवान यदि आप खुश हैं
तो मेरी एक आँख फूट जाए। अब उसकी एक आँख फूट गई, साथी की दोनों आँखें फूट गई। ये तपस्वी की लीला, यानी ईर्षा। तपस्या क्या, ईर्षा कितना बड़ा रोग। अगर वह एक सोचा कि एक माल मांगेंगे तो उसका तो 2 माल हो जाएगा। हम अपनी एक आँख फुरवा लेते हैं तो एक आँख से तो हम काम चला लेंगे, और साथी का तो दोनों फूट जाएगा तो जीवन से महरूम हो जाएगा। तो ये ईर्षा कितना बड़ा रोग है। इंसान इस ईर्षा को छोड़ दे। हमें चाहिए कि मन में ईर्षा द्वेष की भावना न लाएं, तो सेवा हो जाएगी। मन को पवित्र रखना। साहब की तपस्या क्या है, साहब का भजन क्या है? मन का निस्तरंग होना। साहब का एक साखी है कि जब यह मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब यह मन निर्मल हो जाता है गंगा पानी के समान, वैसे गंगा का पानी तो दूषित हो गया, लेकिन उदाहरण है। अगर शुद्ध पानी लेना होगा तो आपको ऋषिकेश के ऊपर जाना पड़ेगा। हरिद्वार से नीचे जब गंगा आती है तो उसकी दशा बिगड़ने लगती है। तो जब यह गंगा पानी के समान मन निर्मल हो जाएगा तो हरि को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरि खुद तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा और कहेगा कि कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। सज्जनों, मन की निर्मलता सबसे बड़ा भजन है। तो हमें मन की निर्मलता पर जोर देने की जरूरत है।